Hello students, welcome back to online classes. I'm your social study faculty Anu Sharma. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 15 डिस्कस कर रहे थे द जर्नी ऑफ द नॉलेज। इसके कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ द प्रिंटिंग, छपाई की कहानी। ठीक है, तो जो प्रिंटिंग है वो एक प्रोसेस होता है रिप्रोड्यूसिंग टेक्स्ट को दोबारा लिखने का। टेक्स्ट का मतलब होता है शब्दों को लिखने का, इमेजेस को वो छापने का। मतलब टेक्स्ट और इमेजेस को पेपर पे छापने की प्रोसेस को प्रिंटिंग कहा जाता है। ये जो प्रोसेस है ये प्रिंटिंग प्रेस द्वारा किया जाता है। प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग ना सिर्फ बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर छापने के लिए किया जाता है, बल्कि वॉल पेपर, टेक्सटाइल पर छपाई, कपड़ों पर छपाई करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। प्रिंटिंग प्रेस जो है सबसे पहले 1500 साल पहले चाइना में डेवलप हुआ था। यानी ये जो आर्ट है, छपाई की जो कला है, वो चाइना में 1500 साल पहले ये कला विकसित हुई थी। उस समय ब्लॉक यानी लकड़ी के टुकड़े को इंक में भिगाकर, स्याही में भिगोकर और छपाई की जाती थी। 1440 में प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किसने किया? जॉनिस ग्यूटेनबर्ग ने किया, जर्मनी में। ही यूज्ड रिप्रेसेबल एंड मूवेबल वुडन और मेटल लेटर टू फॉर्म वर्ड्स एंड सेंटेंस। उसने क्या किया? उसने जो भी मूवेबल वुडन था, यानी जो लकड़ी का टुकड़ा था जिसकी मदद से ये छपाई की जाती थी, उसे रिप्लेस कर दिया किससे? लेटर से, मेटल के लेटर से। He used modules of a letter of the alphabet to make words, lines and passage. उसने क्या बना दिए? मॉड्यूल्स बना दिए। मॉड्यूल्स मतलब होते हैं सांचे बना दिए। ये अल्फ़ाबेट्स के मार्क्स बना दिए, वर्ड के, लाइंस के, पेजेस के। इंक वॉज अप्लाइड ऑन द मॉल्यूड्स। जो इंक है वो मॉल्यूड्स में लगे होते थे। द फ्रेम वॉज देन प्रेस्ड अगेंस्ट द स्मूथ सरफेस। और फिर क्या कर दिया जाता था? जो फ्रेम होता था उसे स्मूथ सरफेस पे प्रेस कर दिया जाता था। द मोल्ड्स कुड बी रीसेट एंड रीयूज्ड। ये जो मोल्ड्स हैं उन्हें रीसेट और रीयूज भी किया जा सकता था। आप लोगों ने टाइपिंग मशीन देखी होगी, ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है इस बात का। इसके बाद सबसे पहले जो किताब छपी ये प्रिंटिंग प्रेस जो कि ग्यूटेनबर्ग ने जो प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी, उससे सबसे पहले किताब जो है वो बाइबल की छपी थी। द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस चेंज द वर्ल्ड कम्प्लीटली। प्रिंटिंग प्रेस की ईजाद से यानी इसके आविष्कार से पूरी दुनिया पूरी तरीके से बदल गई थी। द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द आइडेंटिकल कॉपीज कुड बी मेड ईजिली इन द प्रिंटिंग प्रेस। क्योंकि अब प्रिंटिंग प्रेस की मदद से जितनी मर्जी किसी भी चीज़ की कॉपीज़ को बनाया जा सकता था। दिस हेल्प इन द स्प्रेड ऑफ द नॉलेज अमंग द सोसाइटी। इसने मदद की थी ये पूरे समाज में शिक्षा को फैलाने में। इट ऑल्सो लीड टू इसने लिटरेसी को, यानी जो प्रिंटेड बुक है उसने साक्षरता की दर को बढ़ाया था। जो स्कूल्स डेवलप होने लगे, यूनिवर्सिटीज़ डेवलप होने लगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बुक फॉर द ब्लाइंड, यानी जो अंधे लोग होते हैं उनकी जो किताबें होती हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो अंधे लोगों की जो किताब होती है उसका इन्वेंशन 1825 में लुइस बैरेल द्वारा किया गया था। उसने एक डॉटेड यानी एक रेज डॉटेड से के माध्यम से एक स्क्रिप्ट बनाई थी, जिससे जो अंधे लोग हैं वो रीड और राइट कर सके अपने फिंगर्स की मदद से। ईच barrel character is made up of 6 dot position arranged in a rectangle containing 2 column for 3 dots each। कह रहे कि ये जो बैरल करेक्टर बनाए जाते थे ये 6 बिंदुओं द्वारा बनाए जाते थे और इन्हें अरेंज किया जाता था रेक्टेंगल में, और इनके 2 कॉलम हुआ करते थे, होते हैं। The dot may be raised at any of the 6 position or from 64। कह रहे कि ये जो डॉट है ये इन 6 में से किसी एक पोजीशन पे बड़े होते हैं और इस तरीके से वो 64 लेटर्स बनाते हैं, 64 डिफरेंट लेटर्स बनाते हैं। इनकी डिफरेंट बुक्स भी छपी हैं ब्लाइंड लोगों के लिए। आज जो है वो ऑडियो बुक अवेलेबल होती है, टॉकिंग बुक अवेलेबल है, जिसके माध्यम से जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ सकें। इसके बाद लिटरेसी एंड प्रोग्रेस की बात करते हैं। लिटरेसी एंड प्रोग्रेस गो हैंड इन हैंड। कह रहे कि जो साक्षरता है और जो प्रगति है वो एक हैंड इन हैंड चलती है, एक दूसरे के साथ चलती हैं। हमारा जो नेशन है वो तब तक प्रोग्रेस नहीं कर सकता जब तक वहाँ के लोग शिक्षित ना हो जाए। इसीलिए इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वे ऑफ रिमूविंग पॉवर्टी। और साक्षरता जो है वो इसलिए भी ज़रूरी है ताकि क्या किया जा सके? गरीबी को हटाया जा सके।
However, in India, a large number of people are still illiterate. जबकि आज के टाइम में भी इंडिया में बहुत सारे लोग जो है वो निरक्षर हैं. द गवर्नमेंट हैज़ नाउ टेकन मैनी स्टेप टू प्रमोट एजुकेशन इन अवर सोसाइटी. गवर्नमेंट जो है बहुत सारे नए नए स्टेप्स उठा रही है ताकि ही क्या किया जा सके, सोसाइटी को डेवलप किया जा सके, प्रमोट किया जा सके. इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड मैनी इनोवेशन मेथड लाइक द ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल चाइल्ड, मिड डे मील, अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम एक्सेट्रा, स्पेशली इन विलेजेस. कह रहे कि जो हमारी जो भारत की जो सरकार है यानी भारतीय सरकार है उन्होंने शिक्षा को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए, जैसे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया, फिर फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल चाइल्ड का प्रोग्राम चलाया, फिर मिड डे मील का प्रोग्राम चलाया, फिर अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम चलाया. और ये सारे प्रोग्राम जो है स्पेशली गांव में चलाए गए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को साक्षर किया जा सके. सो गाइस, इसके साथ ही चैप्टर कंप्लीट होता है. चलिए क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज पिक्टोरियल स्क्रिप्ट. तो इसका आंसर है पिक्टोरियल स्क्रिप्ट इज एन एंशिएंट स्क्रिप्ट यूजिंग पिक्चर एंड सिंबल्स. इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज पाइपरस. तो इसके लिए आ जाइए सबसे पहले पेज पर. ओके इट्स नॉट सबसे पहला पेज, सेकंड पेज पर है. टॉपिक है द स्टोरी ऑफ नंबर वाला पेपर. ठीक है, यहाँ पर तीसरी लाइन है, इस पैरे की चौथी लाइन है द इजिप्टियन वर द फर्स्ट टू मेक पेपर से फ्रॉम रीड रियल पेपर्स तक. ठीक है, ये आपका फर्स्ट बी का आंसर है. नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड, व्हाट मेड एजुकेशन पॉसिबल फॉर कॉमन पीपल. कॉमन पीपल के लिए एजुकेशन कैसे पॉसिबल हुई. तो वर्ड काट के लिखना है प्रिंटिंग प्रेस मेड. ठीक है, वर्ड काट के प्रिंटिंग प्रेस लिखना है, फिर बाकी सारा क्वेश्चन में से लिखना है. क्वेश्चन नंबर 2, इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है यानी पहला क्वेश्चन है उसका आंसर है फोर्थ, सेकंड जो है उसका आंसर है थर्ड का आंसर है फर्स्ट और फोर्थ का आंसर है फर्स्ट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट ट्रू, सेकंड ट्रू, थर्ड ट्रू, फोर्थ फॉल्स और फिफ्थ ट्रू. ठीक है, अब आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे. पहला है आपका क्वेश्चन वाई डिड अर्ली ह्यूमन फील टू नीड टू ड्रॉ पेंट एंड राइट. तो सबसे पहले पेज पर आ जाइए सारे के सारे. दूसरी ही लाइन है एंशिएंट टाइम पीपल लर्न से लेकर आपको पेंट एंड राइट तक. ये आपका फोर्थ ए का आंसर होगा. नेक्स्ट फोर्थ बी का आंसर जो है वो आपका, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं. फोर्थ बी में आपसे पूछा गया है नेम अ फ्यू कंट्रीज डैट आर स्टिल यूजिंग पिक्टोरियल स्क्रिप्ट. तो आ जाइए फिर से पेज नंबर फर्स्ट पर. यहाँ पर जो आपका राइट हैंड साइड पर जो पहला पैरा दे रखा है उसमें उस फर्स्ट पैरे की नीचे से थर्ड लाइन पे जहाँ लिखा है चाइना, जापान, कोरिया, यहाँ से लेकर राइट एंड अंडरस्टैंड तक, ये फोर्थ बी का आंसर होगा. ठीक है, आगे आ जाइए. नेक्स्ट फोर्थ सी का आंसर. तो आपका टॉपिक जो है द स्टोरी ऑफ नंबर. ठीक है, तो यहाँ पर द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो से लेकर इंडियन स्कॉलर तक, ये आपका फोर्थ सी का आंसर होगा. नेक्स्ट आ जाते हैं फोर्थ, पहले क्वेश्चन चेक कर लेते हैं. फोर्थ क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ डिड गुडविन प्रिंट द फर्स्ट बुक. ओके, तो इस क्वेश्चन को अभी रहने दीजिए, ये वाला क्वेश्चन काट दीजिए, इसका आंसर बाइबल नहीं है. क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना है आपको. ठीक है, फिफ्थ पर आ जाइए. व्हाट इज़ अ बेरिल स्क्रिप्ट, हु इन्वेंटेड दिस. तो ये जहाँ पर आपका टॉपिक था ना, लास्ट टॉपिक बुक ऑफ फॉर द ब्लाइंड. ठीक है, तो यहाँ से लिखना आपका द लुइस बेरिल डेवलप द स्पेशल स्क्रिप्ट और हेल्प देयर फिंगर. ठीक है, यहाँ तक ये आपका 4D का आंसर होगा. 4D आपको नहीं करना है, उसको छोड़ दीजिए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. मैच द कॉलम, जो यहाँ पर आपको बताया गया है. फर्स्ट का D है, सेकंड E, B, A, C. सो गाइस, इसके साथ ही चैप्टर कंप्लीट होता है. गुड बाय, टेक केयर.